हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का सेट नंबर 6। इससे पहले जो है मैंने सेट 5 तक करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी उनको एक्सेस कर पाएंगे। इसमें है क्वेश्चन नंबर 189, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। इनमें से भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? वो थे भाई अरब्स। ठीक है, अरब्स की अगर हम बात करें, उन्होंने जो है सिंध पर हमला किया था, जो पाकिस्तान वाला एरिया है। और सबसे पहले जो अटैक करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था, और जिसने अटैक किया था 712 AD के अंदर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा इसका। सबसे पहले अटैक करने वाला जो है फॉरनर कौन था? अरब्स थे। उनमें से कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, और 712 AD के अंदर उसने अटैक किया था। ठीक है, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 190, हु एमिडिस द फ्लोइंग वॉज द वाइफ ऑफ एम्पायर अशोक हु इन्फ्लुएंस्ड हिम। इनमें से जो अशोक की पत्नी थी उनको जो है उन्होंने बहुत प्रभावित किया था। इनमें से वो कौन सी जो उनकी पत्नी थी जिन्होंने उनको बहुत प्रभावित किया? वो थी करुबाकी। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, 261 BC में कलिंगा वार हुआ था। ठीक है, कलिंगा वार में लाखों लोगों को मारने के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उनकी जो वाइफ थी, आई मीन जो कुरुवाकी थी, उन्होंने अशोक के अगेंस्ट लड़ाई की थी। ये एक मछुआरन थी। ठीक है, एक फिशरमैन की जो लड़की थी, ये डॉटर ऑफ फिशरमैन, और इसने अशोक के अगेंस्ट वॉर किया था। अगेंस्ट मतलब खिलाफ। ठीक है, और जिससे अशोक काफ़ी प्रभावित हुए थे इससे। ठीक है, और उस युद्ध में कोई भी पुरुष नहीं बचा था। ठीक है, जिससे अशोक का उन सभी विधवाओं को देखकर हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने फिर जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, कुरुवाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे करें क्वेश्चन नंबर 191, द फेमस कैलाश टेम्पल कट आउट ऑफ solid rock at Ellora was built under the patronage of the, जो है कैलाश टेम्पल एलोरा के अंदर जो है जो सिंगल को जो है रॉक से बना रखा है कट करके। ठीक है, वो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने बनवाया था भाई, वो राष्ट्रकूट ने। ठीक है, राष्ट्रकूटा। अगर हम यहाँ बात करें, 34 आपको मिनिस्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कृष्णा वन ने बनवाया था इसको, कृष्णा वन ने। राइट, और 8th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, 8th सेंचुरी के अंदर। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 192, पुरुषपुरा इज अदर नेम ऑफ। जो पुरुषपुरा है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था और अभी भी आ गया। पुरुषपुरा आज का नाम है पेशावर, और पेशावर कहाँ पर रहेगा? आपका पाकिस्तान में। ये कैपिटल थी कनिष्क की, जो कुषाण डायनेस्टी से थे। ठीक है, 192 का जाएगा पेशावर। पेशावर जो है बुद्धिस्ट लर्निंग का सबसे बड़ा सेंटर था भाई। ठीक है, जैसे आपको तक्षशिला देखने को मिलेगी, जैसे आपको नालंदा देखने को मिलेगी, वैसे ही जो है पेशावर भी एक प्रकार से कनिष्क ने, अगर हम बात करें, इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी जम्मू कश्मीर के अंदर कुंडल ग्राम में। ठीक है, कुंडल 1 बात करें अगर हम। ठीक है, और आगे करें क्वेश्चन नंबर 193, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चोला किंग। चोला किंग की इसमें जो है कैपिटल क्या थी भाई? ठीक है, थंजौर उनकी कैपिटल थी भाई 193 का। थंजावर भी बोलते थे इसको वो। अगर हम चोला की बात करें, हमें दो ही नाम याद आते हैं, राजेंद्र चोला और उनका लड़का जो था राजा चोला। उनके बाद उनका जो लड़का हो राजेंद्र चोला। ठीक है, अगर हम बात करें, इनके पास सुपरमेसी थी। सुपरमेसी किसमें थी? नेवी। इनके पास बहुत स्ट्रांग नेवी थी। इन्होंने लगभग पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 194, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के कोर्ट में एक कवि था, उसका नाम क्या था? बाण भट्ट उसका नाम था। ठीक है, और बाण भट्ट ने जो है एक अस्थाना कवि था ये। अस्थाना का मतलब होता है कि टॉप लेवल का कवि। ठीक है, जो 606 से लेकर 647 सेंचुरी तक रहा। ठीक है, अराउंड इस टाइम में। ठीक है, अगर हम बात करें हर्षवर्धन की जो कैपिटल थी वो थी थानेसर। थानेसर का है हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के पास। ठीक है,
और फिर उसने अपनी कैपिटल को कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया था, कन्नौज के अंदर, ठीक है। और हर्षवर्धन के नाम पर बाणभट्ट ने एक जो है लिखा था एक काव्यांश हर्षचरिता, ठीक है। और कादम्बरी भी इसने लिखा था बाणभट्ट ने, ठीक है। अगर हम बात करें हर्षवर्धन की तो इसने रत्नावली लिखा, प्रियदर्शिका लिखा, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 195, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हड़प्पन सील्स। आपको यहाँ पर जो हड़प्पन सील्स हैं वो किस मटेरियल की बनी हुई दिखेंगी, ठीक है। वो जो हड़प्पन सील्स बनाई गई थी वो किससे बनाई गई थी, टेरिकोटा। टेरिकोटा का मतलब होता है मिट्टी को जो है हम आग में भून देते हैं, जैसे हमारी ब्रिक होती है, ईंट जिसको हम कहते हैं, उसको हम टेरिकोटा कहते हैं, ठीक है। मिट्टी को जो है आग में जलाकर तैयार किया जाता है उसको, ठीक है। टेरिकोटा जो वहाँ पर सील थी वो जो है टेरिकोटा से बनाई थी। इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते थे हड़प्पन्स को, ठीक है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 के अंदर। किसने खोज की थी, जो है दयाराम साहनी ने खोज की थी। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, उसकी हुई थी 1922 के अंदर, राखील दास बनर्जी ने की थी, ठीक है, 1922 के अंदर। आगे करें क्वेश्चन नंबर 196, द कैपिटल ऑफ पल्लवाज। पल्लवाज की जो कैपिटल क्या रहेगी भाई, कांची। कांची जो है उनकी कैपिटल रहेगी 96 का, ठीक है। वेगावती रिवर के ऊपर थी ये, वेगा, VAGAVATHY, वेगावती रिवर, ठीक है, रिवर के पे थी, ठीक है। 4 से 9 सेंचुरी तक उनकी जो है कैपिटल रही थी। आगे करें क्वेश्चन नंबर 197 सॉरी, हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल को जो है किसने बनवाया था, अगर हम बात करें 197 का आंसर नरसिम्हा देवा वन ने बनवाया था भाई इसको, ठीक है। और ये गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जो कोणार्क सन टेम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है, ठीक है। जो विश्व धरोहर होती है हमारे देश की, या फिर जो वर्ल्ड की विश्व धरोहर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 198, ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट ब्लॉसम। बिल्कुल टॉप लेवल थी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। कनिष्क ने इनको बहुत बढ़ावा दिया, एक कला थी बनाने की गंधार स्कूल आर्ट, ठीक है। अगर हम बात करें 198 की, अगर हम बात करें यहाँ पर इसको गोल्डन पीरियड ऑफ गंधार इसको बोला जाता है, कुशान जो किंग रूलर था, ठीक है। और उन्हीं के जो है समय में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 4th नंबर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसी काउंसिल के अंदर जो बौद्ध धर्म है वो दो जो है संप्रदायों में डिवाइड हो गया था, एक हीनयाना और एक महायाना। हीनयाना वो हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और महायाना जो मूर्ति पूजा को फॉलो करते हैं, मतलब पूजते हैं, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 199, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैड नो फेथ इन। जैनिज्म और बुद्धिज्म का किसमें फेथ नहीं था, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 आंसर बनेंगे। कास्ट सिस्टम में उनका विश्वास बिल्कुल नहीं था, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते थे। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, ऋग्वेद की अगर हम बात करें, वहाँ के 10वें वर्ण में ऐसा है कि हमें 4 कास्ट में हमने बांट रखा अपने आप को, अगर हम बात करें, ठीक है। सबसे ऊपर आपको ब्राह्मण देखने को मिलेगा, फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद फिर आपको देखेगा वैश्य, वैश्य के नीचे आता शूद्र। ऐसा कहा जाता है जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे। अगर क्षत्रिय की बात करें तो ये जो है ब्रह्मा के बाजुओं से पैदा हुए थे। वैश्य की अगर बात करें ये जांघों से पैदा हुए थे। और जो शूद्र है ये उनके चरणों से पैदा हुए थे, ठीक है। तो इनका वो बिल्कुल भी जो है इनको फॉलो नहीं करते थे, लाइक वेदास को तो बिल्कुल वो जो है बॉयकॉट करते थे। आगे हम करें इसमें कि रिचुअल्स जो है फॉलो नहीं करते थे बिल्कुल भी। हिंदुज़म के जो भी रिचुअल्स हैं वो दिवाली होली जो भी है इनको बिल्कुल भी वो जो है नहीं एक प्रकार से फॉलो अप करते थे। आगे करें क्वेश्चन नंबर 200, द गुप्ता सका वॉज फाउंडेड बाय। गुप्ता सका किसने फाउंड किया था, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त जो है उनको फर्स्ट कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें श्रीगुप्त भी कहते हैं इनको, श्रीगुप्त, ठीक है, 200 का श्रीगुप्त। 320 जो है सेंचुरी की अगर हम बात करें इसके अंदर, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 201, द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया इज ड्राइव्ड इज। किस लैंग्वेज से हमने जो है इंडिया को निकाला है बाहर, किस लैंग्वेज में जो है हम इसको ड्राइव कर सकते हैं इंडिया को, पर्शियन लैंग्वेज में जो है इसको बोला गया है, इंडिया को ड्राइव किया गया है। और अगर हम बात करें जो इंडस रिवर, हम लोग जो है इंडस रिवर के जो है किनारों पे रहते थे, हमारी जो बस्तियां बसी हैं, तो इसलिए हमारा इंडिया नाम पड़ गया था देश का। अगर हम बात करें
ग्रीक जो हमें रेफर्ड करते हैं, लाइक अगर हम बात करें इंडोई के नाम से, अगर हम बात करें, इंडियंस कहते हैं, ठीक है। द पीपल ऑफ द इंडस, इनको हम इंडोई बोलते हैं, कुछ लोग हमें इंडोई बोलते थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो हमारी सभ्यता है वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल मेल खाती है। हम सिंधु सभ्यता के ही लोग हैं, ठीक है। जैसे हड़प्पा की जो सभ्यता है उसको हम हिंद जो है सिंधु घाट सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 202। विशाखा पूर्णिमा हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे। विशाख पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और शायद अभी 2 दिन पहले हमने जो बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया था। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया के अंदर, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन के अंदर, नेपाल में, ठीक है। माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुद्धोधन, ठीक है। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था राहुल, ठीक है। और इनकी जो माता है, इनके जन्म देने के 7वें दिन के बाद मतलब जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जो मौसी गौतमी, तो गौतमी ने उनका जो है पालन पोषण किया था। और इसी दिन जो है महात्मा बुद्ध जो है की डेथ हो गई थी, एक ही दिन के ऊपर, ठीक है। टाइम ईयरली अलग थे, बट उसी दिन सब चीज़ें हुई थी, ठीक है। और उनकी मृत्यु कहाँ पर थी? कुशीनगर के अंदर, ठीक है। आगे का ऑल द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 203, राइट। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस वॉज। स्टेपल फूड क्या यूज़ करते थे भाई? स्टेपल मतलब लाइक वो एक ऐसा फूड था जो वो यूज़ करते थे मेनली, एक प्रकार से मेन फूड, ठीक है। तो वो था उनका मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। वो बहुत ज़्यादा मिल्क का कंज्यूम करते थे, ठीक है। दही जैसे हम लोग ज़्यादातर खाते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी देसी जो खाना होता है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, ठीक है। और वो पूरी की पूरी जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी जो आर्यंस थे, ठीक है। हड़प्पा की बात करें तो वो थे प्योरली बिल्कुल अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और काउ डेयरी प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उनके तो गायों के ऊपर बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, ठीक है, अगर हम ऋग्वेद में देखें तो, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 204। With which of the following centers of the learning Chanakya, the famous teacher of the Chandragupta Maurya, was associated? चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो कहाँ पर थे? वो थे तक्षशिला के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें, ये चीफ एडवाइज़र थे उस वक्त वहाँ पर, और मेन जो है उनके मेंटर थे किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। और ये सबसे बड़ा बुद्धिस्ट जो है लर्निंग सेंटर था भी तक्षशिला, जो आज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पाकिस्तान के अंदर है। आज यहाँ पर बिल्कुल ये खंडर हो चुका है, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 205। इसको आपको मैच करना है। बृहदेश्वर टेम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु के अंदर, राइट। दिलवाड़ा टेम्पल आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। लिंगराज टेम्पल आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और हम्पी आपको मिलेगा कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अगर हम बृहदेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करें, बृहदेश्वर टेम्पल जो है लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, तंजौर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा आपको। दिलवाड़ा टेम्पल जो रहेगा आपका दिलवाड़ा टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, जैन टेम्पल है, और माउंट आबू आपको ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें लिंगराज टेम्पल की, लिंगराज आपको देखने को मिलेगा, ये हरिहर ने बनवाया था शायद, ठीक है। और शिव और जो है विष्णु का टेम्पल है ये भी, ठीक है। ये भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा आपको, उड़ीसा में। और हम्पी जो रुइंस हैं इनको हम खंडर कहते हैं। विजयनगर अंपायर बहुत यहाँ पर फ्लरिश हुआ था, ठीक है। आज ये बिल्कुल खंडर हो गए, तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बृहदेश्वर 1 का हो जाएगा आपका बी। 1 का बी है इसमें, यस 1 का बी है। आगे दिलवाड़ा टेम्पल आपको राजस्थान, तो सेकंड का डी होगा, तो इसमें फर्स्ट का बी मुझे लगता है थर्ड आंसर होगा इसका, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, थर्ड का ए होना चाहिए, यस थर्ड का ए है। फोर्थ की अगर हम बात करें सी, तो ये भी सही है, ठीक है। थर्ड विल बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 206। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स कंकर्ड साइलोन, जिसको हम श्रीलंका कहते हैं आज, ठीक है। किसने जो है सबसे पहले जिसको जीत लिया था अगर हम बात करें, तो अगर इसका अगर आंसर होना चाहिए 206 का, तो राजा वन की अगर हम बात करें, राजा वन ने जो है ऑलमोस्ट हाफ को जीता था, लेकिन कंप्लीट राजेंद्र ने जीत लिया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट, तो राजा वन थे। ये किस डायनेस्टी से थे? चोला डायनेस्टी थे, ठीक है। चोला डायनेस्टी से फेमस राजा थे। इनके पास क्या थी?
नेवल सुपरमेसी थी, ठीक है, नेवल आर्मी बहुत बड़ी थी इनके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207, अजंता अलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको अजंता अलोरा केव्स कहाँ पर देखने को मिलेगी? महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। 207 को जाएगा महाराष्ट्र, औरंगाबाद के अंदर 29 रॉक कट जो है ये बुद्धिस्ट केव्स आपको देखने को मिलेगी अजंता के अंदर। अलोरा में आपको बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन धर्म आपको जो है केव्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208, इन द गुप्ता पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड इन। तो यहाँ पर आपको गुप्ता पीरियड में बहुत सारे गोल्ड कॉइन देखने को मिलेंगे भाई, सोने के सिक्के बहुत सारी मतलब इन्होंने जो है जारी किए गए थे। इसमें देवता और जो देवी हैं उनकी इन्होंने बहुत सारी पिक्चर डिपिक्ट करवाई उसके ऊपर, अलग अलग ब्राह्मण स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। आगे 209, द टैक्स विच वन ऑफ द किंग यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड। जो किंग जो है वसूल करते थे लोगों से वैदिक पीरियड के अंदर टैक्स, उसको क्या बोलते थे? बाली बोलते थे उसको, बाली टैक्स, ठीक है। और बाली टैक्स की अगर हम बात करें, एक रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं, आज हम जो टैक्स देते हैं वैसे ही उनका एक रेवेन्यू था, ये इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना लोगों से। वैदिक टेक्स्ट अगर हम बात करें वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है, और इसका मतलब होता है भगवान को अर्पण किया गया कुछ, एक जैसे हम लोग दान करते हैं वैसे ही किंग इसको यूज़ करते थे एज ए बाली के रूप में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 210, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज एसोसिएटेड विद एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है अभिलेख है, उसमें से ऐसी कौन सी डायनेस्टी जो बिलोंग करती है अगर बात करें, ये है चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। और चालुक्य डायनेस्टी में एक राजा का नाम आता है, वह पुलकेशन II का नाम है, ठीक है, पुलकेशन II में। ये जो चालुक्य डायनेस्टी थी, इसके अंदर एक कोर्ट का पोएट था, ठीक है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने जो है इन अभिलेखों को लिखा था, ठीक है, रवि कीर्ति ने उनको लिखा, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें 2 युद्ध का बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने जो है डिस्क्राइब कर रखा है इसके अंदर। हर्षवर्धन को जो है चालुक्य पुलकेशन II ने हराया था, इनकी जो कैपिटल थी वो बादामी थी, ठीक है, अगर हम बात करें। और चालुक्य की अगर हम बात करें, चालुक्य ने पल्लवाज को भी हराया था। ये भी जो है 2 चीज़ें आपको हर्षवर्धन की और पल्लवाज की दोनों बातें आपको इस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर के ऊपर लिखना, कॉपर प्लेट के ऊपर लिखना, कैसी किसी सॉलिड चीज़ के ऊपर लिखना, ठीक है, उसी को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और मैन्युस्क्रिप्ट होता है हाथों से लिखना, ठीक है, बार्क के ऊपर लिखना, ठीक है, पत्तों के ऊपर लिखना, ठीक है, लाइक। तो ये था आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सेट नंबर 6। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।